स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका। बेटा आज हम हिंदी प्रथम चैप्टर नंबर 4 दुनिया सबकी चैप्टर रीड करेंगे। बेटा इससे पहले हम 3 चैप्टर हैं वो पढ़ चुके हैं, उनको समझ चुके हैं और 3rd नंबर के चैप्टर की पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। आज हम चैप्टर नंबर 4 दुनिया सबकी को रीड करेंगे। चैप्टर में देखिए हमें क्या समझाया जा रहा है। सर्वप्रथम तो एक चित्र देखते हैं। इसमें हमें पता चल रहा है कि ये राजा है वो अकबर है और उनके पास में अकबर और बीरबल की बहुत सारी कथाएं आपने पढ़ी और सुनी होगी। तो देखिए इस पाठ में क्या उद्देश्य हमें समझाया जा रहा है। इस पाठ में हमें बताया जा रहा है कि ये दुनिया है वो सबकी है, इस पर किसी एक का कोई भी अधिकार नहीं है। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर है वो आधारित है। इसमें हमें नैतिक मूल्य क्या बताए गए हैं कि हमें धन, संपत्ति, बल आदि पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो देखिए चैप्टर में क्या समझाया जा रहा है। चैप्टर है वो एक कविता के माध्यम से है। तो देखिए, अकबर राजा बड़ा सयाना। अकबर राजा था वो बड़ा ही चतुर था, बड़ा ही होशियार था। सब कुछ उसका देखा जाना, सब कुछ उसका जाना पहचाना और देखा हुआ था। जो भी मिलता उसे सुनाता, जो भी व्यक्ति उसे मिल जाता वह उसी को ही अपने क्या सुनाने लग जाता, गाथाएं सुनाने लग जाता। कहता दुनिया देखी प्यारे, देखे हमने चांद सितारे। वो लोगों को क्या कहता था कि हमने बहुत सारी दुनिया देखी है, दुनिया के बहुत सारे अनुभव हमने ग्रहण किए हैं, देखे हमने चांद सितारे, हमने चांद और सितारे तक हैं वो देखे हैं। अर्थात अपने आप को क्या समझता था वो, बहुत ज्यादा अभिमानी था वो और अपने आप को सर्वे सर्वा समझता था कि इस संसार में भगवान के समान मैं ही हूँ। पर्वत जंगल नदी के धारे, टापू सागर और किनारे। पर्वत यानी कि पहाड़, जंगल, नदी के धारे, नदी की जो धाराएं हैं वो, टापू क्या होता है, आइलैंड, आइलैंड बोलते हैं ना अपन, टापू को क्या बोलते हैं, आइलैंड, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ पानी से चारों तरफ घिरा हुआ स्थल, वो कहलाता है टापू। सागर और किनारे, सागर यानी क्या होता है, सागर का मतलब होता है समुद्र, और समुद्र के जो किनारे हैं, जहां जहां तक देखा हमने सब पर अपना राज। जहां जहां भी हमने देखना चाहा सब तरफ हमारा ही हमें राज दिखाई दिया। वापिस से 5 लाइनें पढ़ते हैं। देखिए, अकबर राजा बड़ा सयाना। अकबर राजा था वह बड़ा ही सयाना था, बड़ा ही चतुर था, बड़ा ही होशियार था। सब कुछ उसका देखा जाना, सब कुछ उसका देखा जाना और पहचाना हुआ था। जो भी मिलता, जो भी व्यक्ति उसको मिलता वह उसको अपने ही अभिमान के, अपने घमंड के चलते अपने ही अपना गुणगान गाता था। कहता दुनिया देखी प्यारे, वह लोगों को कहता है कि हे प्यारे, मैंने ये दुनिया है, ये जगत देखे हुए हैं, बहुत सारे अनुभव हैं मैंने ग्रहण किए हुए हैं। देखे हमने चांद सितारे, हमने चांद सितारे सब कुछ देखे हैं। पर्वत जंगल नदी की धाराएं, टापू सागर और सागर के किनारे, इन सब पर ही जहां पर भी हमने देखा, हमने सिर्फ अपना ही राज, अपना ही साम्राज्य, अपना ही राज्य पाया। जहां जहां तक देखा हमने सब पर अपना राज। जहां जहां भी, चाहे वो कोई भी जंगल हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो धाराएं हो, चाहे वो किनारे हो, सब पर हमने अपना ही राज देखा है। इस दुनिया के हर कोने के हम हैं राजा धीराज। इस दुनिया के प्रत्येक कोने के हम राजा धीराज, यानी राजाओं में भी राजा, सर्वे सर्वा यानी बड़ा राजा। तो इन दुनिया के हर कोने में हम ही राजाओं के राजा है, राजा धीराज हैं। बुद्धिमान बीरबल दरबारी, समझा राजा की बीमारी। अब बीरबल था वो बुद्धिमान था, काफी चतुर था, और कौन था, राजा का दरबारी था। तो वह समझ गया राजा की बीमारी। तो वह राजा की जो बीमारी है उसको समझ गया कि राजा की क्या बीमारी है। राजा को क्या बीमारी थी, घमंड और अभिमान की बीमारी थी। समझ गया वह अहंकार में अक्ल गई राजा की मारी। अब बीरबल है वो समझ गया था कि अहंकार यानी घमंड के कारण राजा की अक्ल है वो
खत्म हो गई है, अक्ल गई राजा की मारी, यानी अक्ल है उसकी खत्म हो गई है, उसमें सोचने समझने की ताकत नष्ट हो गई है। एक दिन अकबर राजा निकला किले का लेने चक्कर। एक दिन क्या होता है कि अकबर राजा अपने किले का चक्कर लेने के लिए निकलता है, यानी अपने किले की सैर करने के लिए निकलता है। ओ आंगन के बीच खा गया चलते चलते चक्कर टक्कर। ओ यानी और आंगन के बीचों बीच वह चलते चलते किसी से टकरा जाता है, भिड़ जाता है, टकरा जाता है। जोगी से टकराकर अकबर उल्टा सीधा बोला। एक जोगी था, एक साधु था, जिससे टकरा कर की अकबर उसको उल्टा सीधा यानी उसको चाहे जो बोल देता है। पर उस जोगी ने बदले में अपना मुंह न खोला, पर उस साधु ने बदले में अपना मुंह नहीं खोला, यानी वह राजा के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलता है। बोला अकबर, अकबर उस जोगी से क्या बोलता है देखिए, जहां तू लेटा वह आंगन मेरा है। अकबर उस जोगी से कहता है कि जिस आंगन पर तू लेटा हुआ है वह आंगन तो मेरा है। इसकी घास का तिनका तिनका सोच सभी मेरा है। इस घास पे जिस पर कि तू लेटा हुआ है इसका तिनका तिनका तक मेरा है, उस पर मेरा ही अधिकार है। वापिस चारों पांचों लाइनें हम देखते हैं। देखिए, बुद्धिमान बीरबल दरबारी। बुद्धिमान कौन था? बीरबल था, जो कौन था? राजा का दरबारी था। तो वह राजा की अक्ल के बारे में समझ गया था कि अब राजा की बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है, और राजा वो कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है। एक दिन क्या होता है कि अकबर राजा है वो अपने किले का चक्कर लेने के लिए निकलता है, और आंगन के बीचों बीच चलते चलते किसी से टकरा जाता है। जोगी से टकराकर अकबर उल्टा सीधा बोला। एक जोगी होता है जो रास्ते में लेटा हुआ होता है, तो अकबर उससे टकरा जाता है। अब टकराकर अकबर है उसको उल्टा सीधा बोलने लग जाता है। नेक्स्ट देखिए, पर उस जोगी ने बदले में अपना मुंह नहीं खोला। पर उसने इतना उल्टा सीधा होने के बाद भी साधु ने अपना मुंह है राजा के समक्ष नहीं खोला। बोला अकबर, अकबर क्या बोलता है? किसको? जोगी को। किसके मारे? घमंड के मारे, कि जहां तू लेटा हुआ है वो आंगन तो मेरा है, इस घास का एक एक तिनका मेरा है, उस पर मेरा ही अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, कविता में हमें क्या समझ में आ रहा है? हम पढ़ रहे हैं ना, हमें किस चीज का एहसास हो रहा है कि राजा को किसका अभिमान था? अपने साम्राज्य का, अपने राजकाज का क्या था? घमंड था। नेक्स्ट देखिए आप, शब्द पिटारा। सयाना का मतलब क्या होता है? चतुर। टापू का मतलब चारों ओर जल से घिरी जगह है। सयाना का मतलब चतुर, टापू का मतलब होता है चारों ओर जल से घिरी जगह। राजाधिराज, राजाओं का भी स्वामी। दरबारी यानी राज दरबार के अधिकारी। अहंकार, घमंड, जोगी, साधु। नेक्स्ट देखिए, जब राजा ने इतनी घमंड की बातें कही तो उनकी बातें सुनकर जोगी ने मुंह खोला। जोगी ने इस बार अपना मुंह खोल दिया, यानी कुछ कहने के लिए उसने मुंह को खोला। राजा से वह ऐसे बोला, वह राजा से इस भांति बोलता है कि हरी घास का हर एक पत्ता, इस आंगन का हर एक पत्ता तू कहता है तेरा है, तुझे अहम ने घेरा है। कि तू ऐसे कह रहा है कि हर घास का एक एक पत्ता, इस आंगन का एक एक पत्ता वो तेरा है, लेकिन तुझे तो अहंकार ने, अहम यानी अहंकार, तुझे तो अहंकार ने, तुझे तो दर्प ने घेर रखा है, तू घमंड के मारे ये सब बातें कहता है। अकबर फिर गुर्रा कर बोला। अकबर गुर्रा कर यानी गुस्से में आकर बोलता है, उठा ले अपना डंडा झोला। अकबर उस जोगी को कहता है कि ये अपना डंडा उठा और यहाँ से अपना झोला उठा। घास का हर एक तिनका, हर पत्ता, शहद की मक्खी का हर छत्ता, फतेहपुरी की सब दीवारें, सारे गुंबद सारी मीनारें,
सब कंकड़ और पत्थर सारे, सभी हमारे सभी हमारे। अब अकबर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जोगी उसके सामने बोल जाता है। तो अकबर को गुस्सा आता है। अकबर कहता है कि तू अपना डंडा और झोला उठा ले और यहाँ से चला जा, क्योंकि घास का हर एक तिनका, पेड़ों पे लगा हर एक पत्ता, और शहद की हर एक मक्खी, यानी छत्ते की जो हर एक मक्खी है जिसने की शहद इकट्ठा किया है, उस मक्खी के उस छत्ते पर भी मेरा ही अधिकार है। फतेहपुरी की, फतेहपुर सीकरी जहां पर के उसके जो महल बने हुए हैं, जो दुर्ग बने हुए हैं, तो वो कहता है कि ये फतेहपुर सीकरी की हर एक दीवार, इसके सारे गुंबद, गुंबद क्या होते हैं, मकबरे टाइप के होते हैं ना, आप देखते हो मीनारे टाइप के, जो मीनार होती है उसके ऊपर का शीर्ष की जो छत होती है उसको बोलते हैं गुंबद। तो सारे गुंबद, सारी जो मीनारे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, सब कंकड़, इनमें जो जितने भी कंकड़ लगे हुए हैं, जितने भी पत्थर लगे हुए हैं, ये सभी मेरे हैं, इन सब पर मेरा ही अधिकार है। अब आगे देखिए, जोगी बोला। अब जोगी इस बात में क्या प्रति उत्तर देता है राजा के कहने पर, देखिए। मिले इजाजत पूछूंगा, इजाजत यानी इजाजत का मतलब आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछूंगा बस एक सवाल, मैं सिर्फ आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ। फतेहपुरी में रहते रहते हुई हुए आपको कितने साल, इस फतेहपुर सीकरी में रहते हुए आपको कितने साल हुए हैं? अकबर बोला, इसी महल में जन्म हुआ था मेरा। अकबर उसको कहता है कि इसी महल में मेरा जन्म हुआ है, इसी किले में देखा मैंने पहले पहल सवेरा, इसी किले में मैंने जो प्रथम सवेरा है, यानी जब से मैं समझदार हुआ हूं, तो जब जब से मुझे सवेरे का ज्ञान हुआ है, प्रातः काल का ज्ञान हुआ है, तब से पहला सूरज मैंने इसी महल, इसी किले में देखा है। जोगी बोला, तुमसे पहले कौन यहाँ था राजा? अब जोगी उससे बोलता है कि तुमसे पहले यहाँ का राजा कौन था। नेक्स्ट देखिए, किसी के नाम का बजता था इस किले में पहले बाजा, तुम्हारे यहाँ आने से पहले या तुम्हारे यहाँ रहने से पहले यहाँ पर किसका अधिकार था, पहले यहाँ पर किसका नाम चलता था? अकबर बोला, जोगी जी तुम हो कोरे अनजान, यानी अकबर कहता है कि हे जोगी तुम तो एकदम ही अनजान हो। कि जोगी उसको कहता है कि हे जोगी, राजा कहता है कि हे जोगी तुम तो एकदम ही अनजान हो, कोरे अनजान यानी बिल्कुल ही अनजान हो, तुम्हें किसी भी बात का कोई भी अर्थ नहीं पता लगता। मुझसे पहले यहाँ रहे हैं मेरे अब्बा जान, मेरे से पहले यहाँ के जो राजा हैं वो मेरे अब्बा जान, अब्बा जान का मतलब होता है पिताजी, मुझसे पहले यहाँ के राजा हैं वो मेरे पिता रहे हैं, उन्हीं का यहाँ पर बोलबाला था। जोगी बोला, अब्बा दादा परदादा से पहले, यानी तुम्हारे अब्बा यानी तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे परदादाजी, उससे पहले कौन थे यहाँ के मालिक, उससे पहले यहाँ के मालिक कौन थे? इन सबके पहले, और अगर सब मालिक थे तो क्यों नहीं ले गए साथ? इससे पहले इस दुर्ग का मालिक कौन था? और अगर कोई मालिक था भी सही तो वह इस किले को अपने साथ लेकर क्यों नहीं गया? शब्द पिटारा देखिए, गुर्राकर यानी क्रोध में वाणी को तेज करके बोलना, गुंबद इमारत पर बने अर्धगोलाकार शिखर, इजाजत यानी कि अनुमति, सवाल, प्रश्न, कोरे अनजान यानी कुछ भी न जानने और समझने वाला, अब्बाजान पिताजी। दुनिया में क्यों छोड़ गए थे महल और बागात, यानी इतने सारे तो मालिक रह चुके हैं, तो वे जाते समय, यानी जब ये वो दुनिया छोड़ के गए थे तो वो जाते समय ये महल और बागात का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बाग, तो जाते हुए ये महल और ये बाग बगीचे क्यों नहीं लेकर गए? अकबर बोला, सच कहते हो जोगी महाराज। अकबर कुछ देर विचार करता है और फिर उसको कहता है कि तुम सही कहते हो जोगी महाराज, मैं ही नहीं इकलौता हूँ, मैं ही इकलौता नहीं हूँ जिसने कि इस दुर्ग पर राज किया है। जोगी बोला, महल ही क्या है, दुनिया एक सराय,
तब जोगी राजा को समझाता है, आप इस महल की क्या बात करते हो, यह दुनिया भी एक सराय है। एक सराय का मतलब क्या होता है, एक ठहरने का स्थान, जहां थोड़े समय के लिए हम ठहर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, धर्मशाला। तो अकबर कहता है कि हाँ जोगी जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। तो जोगी उसको समझाते हुए कहता है कि आप इस महल की क्या बात करते हो, ये दुनिया भी हमारे लिए एक सराय है, जहां हमारे लिए कुछ दिन एक ठहरने का स्थान है। आते जाते राही, राही यानी रास्ते पर चलने वाला, राहगीर या पथिक, आते जाते रास्ते में रुकने के लिए जो काम आता है, वो सराय है ही। सराय यानी धर्मशाला। अकबर राजा लाजवाब था। अकबर राजा लाजवाब था, उसको उसकी जोगी की बात एकदम से समझ में आ गई। या तो दुनिया सबकी है, या तो तुम ये मानो कि दुनिया है वो प्रत्येक जीव जंतु और प्राणी की है, या नहीं, या फिर तो किसी की भी नहीं है भाई, क्योंकि जो दुनिया में आया है उसको दुनिया से जाना ही पड़ेगा। इस दुनिया में राज आज तक किसी ने भी नहीं किया है, नहीं कर पाया है। अकबर को खामोश देखकर जोगी कुछ मुस्काया। अकबर को चुपचाप देखकर जोगी कुछ मुस्कुराता है, हंसता है। फिर राजा की ओर देखकर कुछ ऐसे बतलाया, फिर राजा की ओर देखकर मुस्कुराता है और उनसे कहता है, जहां पना मैं हूँ बीरबल। जहां पना यानी राजा धीराज, संसार की हिफाजत करने वाले राजा। मैं आपका बीरबल हूँ, जोगी वेश बनाए, मैं जोगी का रूप धारण करके, जोगी का वेश बनाकर आपका बीरबल आपके समक्ष खड़ा हूँ। अचरज है कि आप मुझे क्यों बिल्कुल जान न पाए। अचरज यानी आश्चर्य या हैरानी। मुझे हैरानी है कि आप मुझे बिल्कुल भी जान नहीं पाए। अकबर बोला, तुम हो प्यारे चतुराई के वीर। अब अकबर उससे कहता है कि हे प्यारे बीरबल, तुम तो चतुरता के वीर हो, तुम में तो वीरता है, तुम में तो चतुराई है। मैं तो समझा था कि सचमुच का है कोई फकीर, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जान नहीं पाया। मैं तो सोचा कि सचमुच का ही कोई फकीर है। जान गया हूँ बात तुम्हारी, अब अभिमान न होगा। हे बीरबल, मैं तुम्हारी बात है वो अच्छे से जान गया हूँ, समझ गया हूँ। मैं ये बात समझ गया हूँ कि कि अब कोई भी बात का मुझे अभिमान नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। सारी दुनिया खुद की कहकर अब गुणगान न होगा। अब मैं बिना फालतू का बेवजह का गुणगान यानी बखान नहीं करूंगा। सारी दुनिया को अपनी नहीं बताऊंगा, क्योंकि दुनिया तो सबकी है। अब इसी दुनिया सबकी के नाम पर इस चैप्टर का नाम हमें दुनिया सबकी नाम बताया गया है। और क्या सीख दी गई है कि हमें कभी भी झूठा अभिमान करना नहीं चाहिए, झूठा घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया तो सबकी है, वो किसी एक की नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हम कुछ चैप्टर को हमने पढ़ लिया है। अब कुछ मौखिक प्रश्नों को हम हल करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने चैप्टर को अच्छे से ग्रहण कर लिया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देखिए प्रश्न नंबर 1, इस कथात्मक कविता के, कथात्मक यानी कथा जैसी, कहानी जैसी कविता के मुख्य पात्र कौन कौन है। तो यहाँ मुख्य पात्र तो अपने पास दो ही है, एक तो अकबर और एक बीरबल। अपने विशाल राज्य को देखकर अकबर के मन में कौन सी बुराई आ गई थी। अपने विशाल राज्य को देखकर अकबर के मन में घमंड आ गया था, अभिमान आ गया था। वह ऐसा समझने लग गया कि सारा राज्य है वो उसी का है। अकबर की बीमारी को किसने पहचाना। अकबर की बीमारी को उसके दरबारी बीरबल ने पहचाना। अकबर को सीख देने के लिए बीरबल ने किसका वेश धारण किया था। अकबर को सीख देने के लिए बीरबल ने जोगी का वेश धारण किया था। अंत में अकबर को कौन सी बात समझ में आई। अंत में अकबर को यह बात समझ में आई कि ये जो दुनिया है वो सबकी है, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट देखिए, लेखनी से यानी कविता की पंक्तियां हमें पूरी करनी है। अकबर राजा बड़ा सयान। अब नेक्स्ट पंक्ति क्या आएगी,
सब कुछ उसका देखा जाना। क्या आएगी पंक्ति? अकबर राजा बड़ा सयाना, सब कुछ उसका देखा जाना, जो भी मिलता उसे सुनाता, अपने दुनिया ज्ञान का गाना। जोगी बोला, महल ही क्या है, दुनिया एक सराय, आते जाते राही के, रुकने के काम जो आए। अकबर को खामोश देखकर जोगी कुछ मुस्काया, फिर राजा की ओर देखकर कुछ ऐसे बतलाया। तो देखिए यहाँ पर पंक्ति हमारी क्या थी? अकबर को खामोश देखकर जोगी कुछ मुस्काया, फिर राजा की ओर देखकर कुछ ऐसे बतलाया। ये तो थी पंक्तियां पूरी करनी। अब सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान हमें लगाना है। अकबर के मन से अहंकार मिटाने के लिए बीरबल ने जोगी का वेश धारण किया था। राइट। जोगी बनकर बीरबल राजा अकबर को समझाने के लिए दरबार में पहुंचे। रॉन्ग। क्योंकि जोगी का वेश धारण कर कर बीरबल है वो राजा को समझाने के लिए दरबार नहीं पहुंचे थे, बल्कि किले के आगे वो आंगन में लेटे हुए थे। नेक्स्ट देखिए, यह दुनिया एक सराय के समान है, इसलिए अपनी धन संपत्ति बल आदि पर घमंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल राइट। यहाँ पर हमें क्या बात कही गई है कि ये दुनिया एक सराय है, इसलिए हमें धन आगे देखिए, सही और गलत हमने पढ़ लिए हैं। गलत वाक्य के आगे गलत का हमें निशान लगाना है। तो देखिए, अकबर के मन से अहंकार मिटाने के लिए बीरबल ने जोगी का वेश धारण किया था। राइट। जोगी बनकर बीरबल राजा अकबर को समझाने के लिए दरबार में पहुंचे थे। रॉन्ग। यह दुनिया एक सराय के समान है, इसलिए अपनी धन संपत्ति बल आदि पर घमंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट देखिए आप,
अंत में अकबर को यह बात समझ में आ गई कि उससे पहले भी संसार में बहुत से राजा हुए हैं। राइट। बीरबल के समझाने पर अकबर को क्रोध आ गया था। एकदम राइट। नेक्स्ट आप देखिए, एक शब्द या वाक्य में उत्तर, या फिर 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। तो बेटा ये हम जब हमारी पीडीएफ रीड करेंगे क्वेश्चन आंसर की, तब हम इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। अब आइए देखिए भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तर। भाषा और व्याकरण देखिए, सर्वप्रथम हमें क्या दिखाया दिया है, संज्ञा और इसके भेद। तो सर्वप्रथम हमें यह समझना है कि संज्ञा होती क्या है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जाति का नाम, या फिर कोई भाव, ये क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में देखिए 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में विशेष नाम, जैसे किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी विशेष वस्तु का नाम हो, चाहे विशेष पुस्तक का नाम हो, किसी विशेष पहाड़ का, किसी विशेष व्यक्ति का, तो वो सारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में। यानी विशेष का कोई नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। सामान्य जाति वाला नाम, जैसे नॉर्मल खिलाड़ी, नगर, पर्वत, नेता, लड़का, लड़की, ये सब किस में आएंगे, जातिवाचक में आएंगे। नेक्स्ट देखिए भाववाचक, गुण और अवस्था। इसमें देखिए नफरत, मिठास, बुढ़ापा, ईमानदारी, बेईमानी, चतुराई, ये सारे किस में आएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा में। नीचे दिए गए शब्दों को उनके वर्ग में छांट कर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए, अकबर, अकबर क्या है, व्यक्तिवाचक है। टोडरमल क्या है, व्यक्तिवाचक है। बीरबल भी आपके व्यक्तिवाचक है। फतेहपुरी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि अकबर किसी विशेष व्यक्ति यानी राजा का नाम है। टोडरमल भी विशेष व्यक्ति का नाम है। बीरबल भी विशेष व्यक्ति का नाम है, और फतेहपुरी विशेष जगह का नाम, विशेष स्थान का नाम है। नेक्स्ट देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी विशेष विशेष नहीं आएगा इसमें, संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे अकबर, टोडरमल, ये क्या थे, राजा वगैरह थे, तो इनसे इनकी क्या हो गई, जाति का बोध हो गया। तो ये राजा क्या है, जाति है। जोगी यानी साधु क्या है, जाति है। दुनिया जाति, पर्वत जाति, शहर, गांव, ये सब क्या हो गई, जाति। ज्ञान, अभिमान, अहंकार, चतुराई, ये सब क्या हो गए, भाववाचक, जिनसे हमें कोई भाव ग्रहण होता है। अब ये देखिए नीचे अनुस्वार और अनुनासिक एवं नुक्ते पर आधारित शब्द दिए गए हैं। इनमें उदाहरण देखकर सही स्थान पर इनका प्रयोग करना है। अब सर्वप्रथम तो ये चीज आपको समझनी है कि अनुस्वार किसको कहते हैं। जो अंग अंग की बोलते हैं ना अपन, मात्रा जो एक डॉट लगता है उसको बोलते हैं अनुस्वार। अनुनासिक में क्या लगता है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगती है। और नुक्ते में क्या लगता है, देखिए जय और फै के जो शब्द होते हैं वहां पर एक छोटा सा डॉट लगता है जिसे हम नुक्ता कहते हैं। और नुक्ता किस वजह से लगाया जाता है, जो अरबी और फारसी के जो शब्द होते हैं उनमें जय और फै भाषा के नीचे शब्दों के नीचे नुक्ता लगता है। जैसे देखिए चांद, चांद में आपके चंद्र बिंदु लगेगी। नेक्स्ट देखिए चंद्रमा, चंद्रमा में च के ऊपर आपके अनुस्वार लगेगा। जहां पन्ना, तो हाँ के ऊपर आपके अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगेगी। अहंकार तो है, अहं, अंग की मात्रा है के ऊपर आ रही है, इसलिए अनुस्वार वहीं पर लगेगा, है पर। आंगन, आंगन में आपके अनुनासिक लगेगा। इजाजत, तो यहाँ पर ज के नीचे आपके नुक्ता लगेगा, दोनों ज के नीचे। गुम्बद, तो गुम अम की मात्रा यानी यहाँ पर आपके अनुस्वार लगेगा। फौरन, तो फै के नीचे आपके नुक्ता लगेगा। जहाज में जय के नीचे नुक्ता लगेगा। कमजोर में जय के नीचे नुक्ता लगेगा। कंकड़, कंकड़ में क के ऊपर आपके अनुस्वार लगेगा। पूछूंगा, तो 6 से छतरी वाले के ऊपर आपके अनुनासिक लगेगा। यहाँ
तो हा के ऊपर आपके अनुनासिक लगेगा। हूँ, हूँ पे आपके चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक लगेगा। संत में सन अंग की मात्रा आ रही है तो आपके अनुस्वार लगेगा। अंगूठी, अंग जोर आ रहा है, नाक और मुंह दोनों जगह से आवाजें आ रही हैं, इसलिए आपके अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगेगा। फकीर तो फै के नीचे आपके नुक्ता लगेगा। दीवारें तो रे के पास में आपके अनुस्वार लगेगा। मीनारे रे के पास आपके अनुस्वार लगेगा। फालतू में फै के नीचे आपके नुक्ता लगेगा। जंग में जय के ऊपर आपके अनुस्वार लगेगा। अब देखिए कुछ शब्द दिए गए हैं तो हमें वाक्य बनाने हैं। दुनिया, ये पूरी दुनिया अजूबों से भरी है। आंगन, मेरे घर के आंगन में चिड़ियों ने घोंसला बनाया है। बीमारी, कोरोना नामक बीमारी से हमें अपना बचाव रखना चाहिए। गुणगान, हमें सुबह व शाम ईश्वर का गुणगान करना चाहिए। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। वापस से चैप्टर का रिवीजन कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आपके पास जब रिकॉर्डिंग जाए तो आप रिकॉर्डिंग को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। प्रश्न उत्तर आपको आपके मोबाइल नंबर पे पीडीएफ के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। आप उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारें और अपनी अध्यापिका को, हिंदी विषय के अध्यापिका को सेंड करेंगे। इसके अतिरिक्त प्री टर्म एग्जाम हमारे आने वाले हैं, तो सभी प्री टर्म एग्जाम की तैयारी करेंगे। नेक्स्ट वीक हम अपनी क्लास में सारा प्री टर्म का रिवीजन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि सब रिवीजन में सहयोग प्रदान करेंगे। तो रिवीजन के समय सारे बच्चे अपने अच्छे से लर्निंग करके आएंगे।